हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश पूर्व स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आरपी एजुकेशन पर। तो हम पाचन तंत्र पढ़ रहे थे और क्लास 10 का टॉपिक है पाचन तंत्र। आज हम पाचन तंत्र का अगला टॉपिक श्वसन और श्वसन तंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आप स्टूडेंट सभी ध्यान से देखिए, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं श्वसन और श्वसन तंत्र। ध्यान रखें, क्लास 10 का पाचन तंत्र जो लेसन है उसका टॉपिक है श्वसन और श्वसन तंत्र। तो विस्तार से इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, हम पढ़ेंगे श्वसन व श्वसन तंत्र क्या है। ये ध्यान से देखिए आप। पहली बात करता हूं, श्वसन क्या होता है। श्वसन का मतलब ये होता है हम जो नाक के माध्यम से, नासाद्वार के माध्यम से जो श्वास को अंदर लेते हैं और वो श्वास फेफड़ों में पहुंचती है और फेफड़ों के द्वारा वह सांस रक्त के माध्यम से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है, उसे कहते हैं श्वसन की क्रिया या उसे श्वसन कहते हैं। तो श्वसन का मतलब यही है ऑक्सीजन का हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचना श्वसन कहलाता है। तो ध्यान देखिए, ऑक्सीजन का O2 का हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक रक्त के माध्यम से पहुंचना श्वसन कहलाता है। श्वसन कहलाता है। तो ऑक्सीजन का हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक रक्त के माध्यम से पहुंचना क्या कहलाता है, उसे श्वसन कहते हैं। और श्वास किसे कहते हैं, इसको बोलते हैं ब्रीथिंग। तो ये भी समझ लीजिए, श्वास का मतलब ये है ऑक्सीजन का हमारे फेफड़ों तक पहुंचना श्वास कहलाता है, उसको बोलते हैं सांस लेना। O2 का हमारे फेफड़ों तक पहुंचना श्वास कहलाता है। तो इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। श्वसन के अंदर ऑक्सीजन का हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक रक्त के माध्यम से पहुंचना श्वसन कहलाता है, और श्वास का मतलब ऑक्सीजन का हमारे फेफड़ों तक पहुंचना, ओनली सिर्फ फेफड़ों तक पहुंचना क्या कहलाता है, श्वास कहलाता है। तो श्वसन और श्वास में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अब हम इसको आगे ले जाते हैं और पढ़ते हैं श्वसन तंत्र कि श्वसन तंत्र क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, श्वसन तंत्र क्या होता है। श्वसन तंत्र सांस लेने का या श्वसन की क्रिया करने का पूरा तंत्र, जो पूरा जो प्रोसेस होता है वो श्वसन तंत्र के माध्यम से संचालित होता है। तो सबसे पहले श्वसन तंत्र का मैं डायग्राम बनाऊंगा, उसको आप समझिए कि श्वसन तंत्र है क्या। तो देखिए आप, ये नाक, ये नासाद्वार, ये आगे राउंड करके हुए, ये मुख से मुख गुहा, ये आगे जाकर दो पार्ट में डिवाइड है। ये हमारे फेफड़े। अब आप इसको समझिए ध्यान से। ये जो पोर्शन है इसको बोला जाएगा नाक, और जहां पर छिद्र पाए जाते हैं नासा छिद्र,
ये है आपका मुख, ये है मुख गुहा, मुख गुहा। ये मुख गुहा आगे चलती हुई यहां से राउंड कर रही है, इससे बोला जाएगा ग्रसनी, जिसको बोलते हैं फेरिंग्स, ग्रसनी। और इसी के पास में एक नाक के द्वारा जो नली निकल रही है, इसका नाम है श्वास नली। श्वास नली आगे जाके दो भागों में डिवाइड हो रही है, उसको बोलेंगे श्वसनी। और ये जो श्वसनी है अंदर जाके छोटी छोटी संरचनाओं में और डिवाइड हो रही है, इनको बोला जाएगा श्वसनिका। और ये जो है हमारे फेफड़े, और फेफड़ों के नीचे पाया जाता है डायफ्राम, डायफ्राम। इसको तंतुपट भी कहते हैं, तंतुपट। तो ये मानव का श्वसन तंत्र का डायग्राम है, मानव श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र, ये मानव श्वसन तंत्र का डायग्राम है। अब आप देखिए, ये जो ग्रसनी है ये आगे बढ़ती हुई आहार नाल में जाती, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है पाचन तंत्र के अंदर, पाचन का जो पार्ट पढ़ा उसके अंदर। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो श्वसन तंत्र पढ़ रहे हैं, तो हम इसकी बात न करके हम बात करेंगे श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका और फेफड़े संबंधी बात हम करेंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ का प्रोसेस क्या है। तो श्वसन तंत्र को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ऊपरी श्वसन तंत्र और निचला श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र दो पार्ट में डिवाइड है, ऊपरी श्वसन तंत्र, ऊपरी श्वसन तंत्र, दूसरा है निचला श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र और निचला श्वसन तंत्र। अब ऊपरी श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं वो मैं बताऊंगा आपको, और निचला जो श्वसन तंत्र है उसमें कौन कौन से अंग शामिल होते हैं वो बताऊंगा मैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र। तो इसमें आते हैं नासा छिद्र, ऊपरी श्वसन तंत्र की बात कर रहा हूं मैं, नासा छिद्र। दूसरा आता है द्वितीयक श्वसन अंग, जिसे कहते हैं मुख। तीसरा है ग्रसनी। ध्यान से देखिए, नासा छिद्र, तृतीयक श्वसन अंग, मुख, तीसरा है हमारा ग्रसनी। ये ऊपरी श्वसन तंत्र के भाग होते हैं। जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन होता है, फेफड़ों से जस्ट ऊपर वाला पोर्शन होता है, उसके भाग होते हैं नासा छिद्र, द्वितीयक श्वसन अंग मुख और ग्रसनी। अब हम चलते हैं निचला श्वसन तंत्र। इसमें कौन कौन से आते हैं, तो पहला लेता हूं इसका निचले श्वसन तंत्र का, श्वास नली, दूसरा श्वसनी, तीसरा लेते हैं श्वसनिका, श्वसनिका, और चौथा लेते हैं हम फेफड़े। ध्यान से देखिए, निचला जो श्वसन होता है, तंत्र होता है, वो गले से जस्ट नीचे की तरफ आता है, उसमें आता है श्वसन नली, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका और फेफड़े। अब हम ऊपरी श्वसन तंत्र के बारे में
जानने की कोशिश करेंगे और निचले श्वसन तंत्र के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आप, इसको मैं हटा देता हूं। देखिए, ऊपरी श्वसन तंत्र में पहला आ रहा है नासा छिद्र। नासा छिद्र ऐसा भाग होता है जहां से ऑक्सीजन नाक में प्रवेश करती है, वो भाग कहलाता है नासा छिद्र। दूसरा है द्वितीयक श्वसन अंग में मुख। मुख का मतलब यह है कि हम नाक से तो सांस लेते ही, लेकिन मुख से भी सांस लेते हैं, तो द्वितीयक श्वसन अंग कहलाता है मुख। लेकिन प्राथमिक श्वसन अंग हमारा नाक ही होता है, तो द्वितीयक श्वसन अंग कहलाता है मुख। तीसरा जो भाग है ग्रसनी। ग्रसनी मुख गुहा जब आगे बढ़ती है, मुख से मुख गुहा जब आगे बढ़ती है तो ग्रसनी में जाकर मिल जाती है, जहां से भोजन ग्रसनी से होता हुआ हमारे आमाशय तक जाता है, वो भाग कहलाता है ग्रसनी, जिसको फेरिंक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरिंक्स। एक चौथा पार्ट और है, मैं यहां लिख देता हूं, स्वर तंत्र। ये भी ऊपरी श्वसन तंत्र में आता है, स्वर तंत्र। स्वर तंत्र पाए जाते हैं हमारे गले में, जिसको बोलते हैं लैरिक्स। क्या बोलते हैं स्वर तंत्र को? लैरिक्स कहते हैं, लैरिक्स, लैरिक्स। ये स्वर तंत्र को कहा जाता है लैरिक्स। और इस स्वर तंत्र में पाए जाते हैं स्वर रज्जु। क्या पाए जाते हैं? स्वर रज्जु पाए जाते हैं, जिन्हें वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वोकल कॉर्ड्स, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूं, तो ये वोकल कॉर्ड से ये मेरी ध्वनि को उत्पन्न कर रहे हैं। तो लैरिंक्स में पाए जाते हैं स्वर रज्जु, जिसे वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वोकल कॉर्ड्स। और इससे उत्पन्न होती है ध्वनि, उत्पन्न होती है ध्वनि, उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। तो लैरिंक्स के अंदर स्वर रज्जु पाए जाते हैं, जो ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य मुख्य रूप से करते हैं। तो इस तरह मैंने आपको बताया ऊपरी श्वसन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं। नासा छिद्र, द्वितीयक श्वसन अंग, ग्रसनी और स्वर तंत्र, ये सभी भाग ऊपरी श्वसन तंत्र में होते हैं। ऊपरी श्वसन तंत्र में जब हमारे नाक से चलती है, नाक से चलता है नासा द्वार, और नासा द्वार के आगे चलता है, जैसे नासा द्वार आगे चलता है वो श्वास नली में चला जाता है। और मुख से चलता है मुख गुहा, और मुख गुहा जाती है आगे ग्रसनी में। तो आपकी जो ग्रसनी और श्वास नली होती है, यहां पर एक ढक्कन पाया जाता है, जो मैंने पाचन तंत्र में आपको समझाया था, जिसको बोलते हैं गांठी ढक्कन। क्या बोलते हैं उसे? गांठी ढक्कन, गांठी ढक्कन, एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं इसे? एपिग्लोटिस। क्या बोला जाता है गांठी ढक्कन को? एपिग्लोटिस। और इसका कार्य होता है भोजन को भोजन नली में ही जाने देना, ना कि श्वास नली में भोजन को जाने देना। तो ये एक तरह से कह सकते हैं एक स्विच होता है, क्यों कह सकते हैं, श्वास नली और अपने श्वास नली और ग्रास नली के मध्य एक स्विच का काम करता है, या बटन का काम करता है, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने का काम करता है। गांठी ढक्कन कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। इस तरह मैंने आपके सामने ऊपरी श्वसन तंत्र के बारे में चर्चा की। अब हम आगे पढ़ते हैं निचला श्वसन तंत्र। इसके पार्ट को भी हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए आप, देखिए निचला श्वसन तंत्र, ये हमारे गले से जस्ट नीचे वाला पोर्शन है, जहां पर आएंगे हमारे अंग श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका और फेफड़े। सबसे पहले पढ़ते हैं श्वास नली। श्वास नली में पाए जाते हैं उपास्थि के छल्ले। ये श्वास नली किसकी बनी होती है? उपास्थि के छल्लों से बनी हुई होती है, तो बोलते हैं श्वास नली। मान लो ये आपकी श्वास नली है। इसमें पाए जाते हैं रिंग नुमा संरचनाएं होती है, राउंड शेप में। उपास्थि के छल्ले होते हैं, इन्हें उपास्थि के बने हुए छल्ले कहते हैं।
अब इसका नाम, श्वास नली का एक नाम और है ट्रेकिया कहते हैं इसे, ट्रेकिया। श्वास नली का एक मैं आइडिया लिख देता हूं, ट्रेकिया। श्वास नली का नाम है, श्वास नली का अन्य नाम, श्वास नली को अन्य क्या कहते हैं हम, ट्रेकिया कहते हैं। ध्यान रखें, श्वास नली का अन्य नाम क्या है, ट्रेकिया होता है। श्वास नली का अन्य नाम क्या होता है, ट्रेकिया होता है। और ये उपास्थि के छल्लों से बनी हुई होती है। आगे चलते हैं, श्वसनी। श्वास नली आगे जाकर दो पार्ट में डिवाइड होती है, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले श्वास श्वसन तंत्र के डायग्राम में बताया था। ये जो दो पार्ट होते हैं इसको बोला जाता है श्वसनी, जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई क्या कहते हैं इसे, ब्रोंकाई कहते हैं। तो ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, श्वसनी जिसको ब्रोंकाई कहते हैं, और ऊपर वाला भाग कहलाता है श्वास नली। श्वास नली क्या कहलाता है, श्वास नली, और नीचे आता है श्वसनी जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। आगे चलते हैं हम, श्वसनिका। क्या है श्वसनिका, देखिए इसको श्वसनिका के बारे में। ये जो श्वसनी होती है ये आगे जाके छोटे छोटे फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाती है, जिनको बोलते हैं द्वितीयक और तृतीयक शाखाएं। क्या बोलते हैं उन्हें, द्वितीयक और तृतीयक शाखाएं। इनको बोला जाता है द्वितीयक और तृतीयक शाखाएं। तो ये जो शाखाएं होती है इनको बोला जाता है श्वसनिका। क्या बोला जाता है, श्वसनिका, जिसका एक नाम होता है ब्रोंकियोल। और ये द्वितीयक और तृतीयक शाखाओं में बटी होती है। इनका नाम पड़ गया द्वितीयक ब्रोंकियोल और तृतीयक ब्रोंकियोल, द्वितीयक श्वसनिका और तृतीयक श्वसनिका। तो इस तरह मैंने आपको श्वसनिका के बारे में बताया। श्वसनिका का जो अंतिम छोर होते हैं वो जाके कूपिकाओं में समाहित हो जाता है, या छोटी छोटी कूपिकाएं पाई जाती है, अंगूर के गुच्छे के समान ऐसी कूपिकाएं पाई जाती है। इन कूपिकाओं के आगे जिनको बोलते हैं सीमांत श्वसनिका का किसमें चेंज हो जाना, कूपिकाओं में बदल जाना। सीमांत का मतलब जब श्वसनिका का अंतिम भाग जो होता है, लास्ट पार्ट जो होता है, वो किसमें बदल जाता है, कूपिकाओं में चेंज हो जाता है। इन्हें बोलते हैं कूपिकाएं। कूपिकाएं कहते हैं। ये गोलाकार संरचना होती है जिनको बोला जाता है कूपिका। और कूपिकाएं किसकी बनी होती है, सल्की उपकला की बनी होती है। कूपिकाएं किसकी बनी होती है, सल्की या सल्क उपकला की बनी होती है। तो कूपिकाएं किसकी बनी होती है, सल्क उपकला की बनी हुई होती है। और इन सल्क उपकला में छोटी छोटी बारीक बारीक केशिकाएं पाई जाती है। तो सल्क उपकला में क्या पाई जाती है, सल्क उपकला में केशिकाओं का जाल होता है। सल्क उपकलाओं में केशिकाओं का क्या होता है, जाल होता है। इस तरह मैंने आपको श्वास नली, श्वसनी और श्वसनिका के बारे में बताया। अंतिम चलते हैं फेफड़े। फेफड़े हमारे वक्ष गुहा में दो होते हैं। हमारे वक्ष गुहा में फेफड़े कितने होते हैं, दो होते हैं, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा, जहां पर समस्त श्वसन की क्रिया हमारी संचालित होती है। सांस अंदर लेना और श्वास को बाहर निकालने संबंधी संपूर्ण क्रिया फेफड़ों में ही संचालित होती है। कहां होती है, फेफड़ों में ही संचालित होती है। और फेफड़ों के जस्ट नीचे की तरफ ये पोर्शन जो दिख रहा है आपको वीडियो में, मैं अपने आप को खुद को बता रहा हूं, ये नीचे की तरफ, फेफड़ों के जस्ट नीचे की तरफ पाया जाता है तंतुपट, जिसे बोलते हैं डायफ्राम। और डायफ्राम के सिकुड़ने और डायफ्राम के शिथिलन होने से, डायफ्राम के सिकुड़ने से और डायफ्राम के शिथिलन होने से सांस का अंदर लेना
और सांस का बाहर निकालने की क्रिया संचालित होती है। जब डायफ्राम सिकुड़ता है तो हम श्वास को अंदर लेते हैं, और जब डायफ्राम शिथिलन हो जाता है तो हम सांस को बाहर छोड़ देते हैं। इस तरह मैंने आपको श्वसन और श्वसन तंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं दिक्कत हो तो स्टूडेंट सभी जने कमेंट करके मुझे बताएं कि कहाँ आपको दिक्कत है। उस टॉपिक को मैं आपको कमेंट करके आंसर प्रोवाइड करूंगा। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से इसी के आगे टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। आज मैंने जो श्वसन और श्वसन तंत्र का टॉपिक समझाया है, मेरे हिसाब से आपको क्लियर समझ में आ गया। अगर इस वीडियो को आप 2-3 बार अगर देख लेंगे तो ये टॉपिक आपको विस्तार पूर्वक समझ में आ जाएगा। क्लास 10th के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं।